हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंग्लिश केयर। और आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ दो नए वर्ड्स लेकर के। दोस्तों आज काफ़ी लंबे समय बाद जो है हमारी क्लास हो रही है। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था टेलीग्राम चैनल पर, आप लोगों में से जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और आप लोगों ने भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग भी जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स वगैरह इस चैनल से रिलेटेड होगी वो सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाया करेगी। तो जैसे ही एक्चुअली मैंने बता दिया था, सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था टेलीग्राम पर कि किसी फैमिली फंक्शन में बिज़ी होने की वजह से जो है मैं कुछ दिनों तक क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग वहाँ पर सब्सक्राइब्ड हैं, जितने भी लोगों ने जो है वहाँ पर सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सभी लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँच गई होगी। तो आप सभी लोगों से भी जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग भी जो है जाकर के चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके वहाँ से जो है चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करके इंग्लिश केयर बाय निशांत गंगवाल अंता सर्च करके वहाँ से भी जो है आप चैनल से टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। तो बिना देरी किए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारे बीच में जो भी कम्युनिकेशन गैप होगा वो कम्युनिकेशन गैप हम जो है कुछ इसी तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है बिना देरी के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली अपडेट्स जो भी जानकारियां हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो सारी आपको वहाँ पर ईज़िली मिल जाया करेगी। तो अब जो है बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे दो नए मीनिंग्स। देखिए दोस्तों, आज हमारा सबसे पहला मीनिंग है फॉर्मिडेबल, और सेकंड जो मीनिंग आज हम स्टडी करेंगे वो है फॉर्मिडेबली। यानी कि आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मिस्टर फॉर्मिडेबल की फैमिली को। और मिस्टर फॉर्मिडेबल की फैमिली में ये केवल दो ही मेंबर्स हैं, यानी कि इनकी फैमिली में हमें सिर्फ ये दो ही मीनिंग्स पढ़ने हैं, केवल दो ही वर्ड्स पढ़ने हैं। सबसे पहला वर्ड है फॉर्मिडेबल एंड द अदर वर्ड इज फॉर्मिडेबली। ओके, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट मीनिंग, फर्स्ट वर्ड फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल। सबसे पहले इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन समझ लेते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले फ की साउंड है, इसके बाद में लॉन्ग ओ, ये ओ की साउंड है दोस्तों। ये वाली जो साउंड है ये ओ की साउंड है, ओ, ये लॉन्ग ओ की साउंड है, ओ, इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पर ये है म की साउंड, ये है शॉर्ट ई की साउंड, ये ड, ये शॉर्ट अ की साउंड, ये ब की साउंड, और ये ल की साउंड। और जो स्ट्रेस की पोजीशन है वो है फ वाली साउंड के ऊपर। इट मीन्स वी हैव टू पुट स्ट्रेस ऑन द साउंड फ। फ वाली साउंड के ऊपर अपने को जो है स्ट्रेस देना है दोस्तों। तो जब हम स्ट्रेस फ वाली साउंड के ऊपर देंगे तो फिर हम इसे किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? फॉर्मिडेबल, 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 फॉर्मिडेबल। एक बार फिर से जो है आप बार बार बोल करके इसे प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आप इस चीज़ को प्रोनाउंस करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप इसको बोलना सीख पाएंगे दोस्तों। तो देखिए फॉर्मिडेबल, 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 फॉर्मिडेबल। अब ये वाली जो अ की साउंड है ये हमें बिल्कुल लाइटली प्रोनाउंस करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट अ होता है। और इसे हम अगर अ ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं भी करें तो भी जो है ये इजीली वर्क कर जाता है। तो फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल। ओके, और ये जो वर्ड है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करेगा। ADJ, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में जो है ये वर्ड फंक्शन करेगा। तो सबसे पहले जो है हम इस वर्ड की फर्स्ट सिचुएशन, यानी कि सबसे पहले हम इस वर्ड के सबसे पहले मीनिंग के ऊपर आते हैं कि इसका सबसे पहला मीनिंग क्या है और किस सिचुएशन में हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वर्ड की जो सबसे पहली सिचुएशन है, यानी कि सबसे पहला जो इसका मीनिंग है वो ये है, ध्यान से समझिएगा। इफ पीपल, थिंग्स और सिचुएशंस आर फॉर्मिडेबल, अगर लोग, वस्तुएं या परिस्थितियां फॉर्मिडेबल हैं,
ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इफ पीपल, थिंग्स और सिचुएशंस आर फॉर्मिडेबल, अगर लोग, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग वस्तुएं या परिस्थितियां हमारी अगर फॉर्मिडेबल होती हैं, यू फील, तो ऐसी सिचुएशन में आप महसूस करते हैं फियर। क्या महसूस करते हैं? फियर। थोड़ा डर अपने आप को जो है, अपने अंदर जो है आप महसूस करते हैं, थोड़ा डरा हुआ अपने आप को फील करते हैं। और या फिर रिस्पेक्ट, या फिर रिस्पेक्ट आपको जो है अंदर से फील हो रहा होता है फॉर देम, उन लोगों के लिए जिसकी वजह से आपको ये डर या रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आपके अंदर क्रिएट हो रही होती है, उनके लिए जो है आपको या तो रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आ रही होती है या फिर जो है आप उनकी वजह से डर रहे होते हो, बिकॉज दे आर इम्प्रेसिव और पावरफुल। और उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा या तो इम्प्रेसिव हैं या बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, और या फिर बिकॉज दे सीम वेरी डिफ़िकल्ट, या फिर ये हो सकता है कि वो जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, वो जिनकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आपके अंदर क्रिएट हो रही है या बहुत ही ज़्यादा फियर वाली फीलिंग आपके अंदर क्रिएट हो रही है, तो मे बी या तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है इस वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इस वजह से भी ऐसा हो रहा है, या फिर मे बी हो सकता है शायद आपको वो जो भी चीज़ें, जो भी लोग आपके सामने हैं, जो भी थिंग्स आपके सामने हैं, जो भी सिचुएशंस आपके सामने हैं, मे बी वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को ही हम फॉर्मिडेबल सिचुएशन कहते हैं दोस्तों, ऐसी थिंग को ही हम फॉर्मिडेबल कहते हैं। अब ये तो हमने यहाँ पर बात कर ली है बुकिश लैंग्वेज के बारे में। अब जो है हम आते हैं हमारी सिंपल सी लैंग्वेज में, जो हमारा एक ट्रिक भी है, जो हमारा तरीका भी है एक समझने का, हमारी अपनी लैंग्वेज में, और हमारी खुद की जो सिंपल सी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हम इसे किस तरह से समझेंगे। देखिए दोस्तों, सीधी सीधी सी बात है कि फॉर्मिडेबल का मतलब जो है वो ये होता है दोस्तों कि जैसे कई बार हम, क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस में इस तरह से फंस जाते हैं जहाँ पर हमारे सामने जो मौजूद लोग हैं या जो हमारी परिस्थितियाँ हैं या जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील होती है। या हो सकता है जैसे सामने, आपके सामने कोई भी व्यक्ति है, वो बहुत ही ज़्यादा आपको जो है डिफ़िकल्ट लगता है, आप उससे फ़ाइट नहीं कर सकते हो, सिचुएशंस कुछ ऐसी आ जाती है जिनसे आप फ़ाइट नहीं कर सकते हो, आप उनके सामने सरेंडर कर देते हो, या फिर हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी है जिनसे आप जीत नहीं सकते हो, या जो है आपको बार बार जो है आपका जो भी प्लान बनता है वो प्लान जो है उसको फोइल कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती है, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं, जब हम उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, जस्ट बिकॉज, अब या तो ऐसा क्यों होगा, या तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होंगी इसलिए ऐसा हो रहा होगा, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगी, या फिर वो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही होंगी, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। अब किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं हम? या तो लोग भी आपके सामने इस तरह से हो सकते हैं, थिंग्स भी ऐसी हो सकती है, या फिर सिचुएशंस भी आपके सामने ऐसी हो सकती है दोस्तों। यानी सिंपल सी बात यह है, अगर कोई भी परिस्थितियां, कोई भी वस्तुएं या कोई भी लोग अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगते हैं या बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगते हैं या बहुत ही ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट फील होते हैं, जिनके साथ आप लड़ नहीं सकते, जिनसे आप जीत नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों के लिए, उन थिंग्स के लिए या उन सिचुएशंस के लिए जो हमारे अंदर फियर, जो डर की फीलिंग क्रिएट होती है, या रिस्पेक्ट या फिर जो सम्मान की भावना क्रिएट होती है, उस सिचुएशन को ही हम फॉर्मिडेबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि समझ में आ गया होगा। और अब जो है थोड़ा एग्जाम्पल से आप जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है, द टास्क लुक्स फॉर्मिडेबल, यानी कि ये जो कार्य है ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मिडेबल जो है हमें प्रतीत हो रहा है। अब टास्क यानी कि सपोज कीजिए जैसे किसी व्यक्ति को जो है करने के लिए कोई कार्य दिया गया, अब वो व्यक्ति जो है करने की बहुत कोशिश कर रहा है, उस काम को सक्सेसफुली जो है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो काम जो है कैसा है, बहुत ही ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट है,
बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो उसको कर नहीं पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा उसको टफ़ जो है वो काम लग रहा है, बहुत वो एफ़र्ट्स कर रहा है उस काम को करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, बहुत ही डिफ़िकल्ट जो है उस काम को जो है वो फील कर रहा है। तो इसीलिए जो है वो सरेंडर कर देता है, और सरेंडर जब कर देता है तो इसीलिए जो है वो थोड़ा डरने लग जाता है कि यार ये काम तो मुझसे हो नहीं पा रहा है, अब तो जो है मुझे पनिशमेंट मिलेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारी इस तरह की सिचुएशन जो है उसके मन में क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसे ही हम फॉर्मिडेबल कहते हैं। अब यहाँ पर उसको फॉर्मिडेबल वो सिचुएशन क्यों लगी दोस्तों? क्योंकि वो काम जो उसे करना था, वो काम जो है वो ठीक समय पर पूरा नहीं कर पाया। हो सकता है वो काम उसको डिफ़िकल्ट लगा हो सकता है किसी न किसी तरह की डिफ़िकल्टी उसके बीच में आई हो सकता है किसी तरह की प्रॉब्लम जो है उसको फील हुई हो, इसीलिए जो है उस काम को वो पूरी तरह से कर नहीं पाया या ठीक तरह से कर नहीं पाया। तो इसीलिए जो है वो डरना जो है वो शुरू कर देता है, और ऐसी सिचुएशन को ही हम फॉर्मिडेबल कहते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, द टास्क लुक्स फॉर्मिडेबल, यानी कि ये काम जो है बहुत ही ज़्यादा फॉर्मिडेबल फील हो रहा है। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल है, शी हैज़ अ फॉर्मिडेबल लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस, यानी कि वो जो लड़की है उसके पास बहुत सारी क्वालिफिकेशंस की फॉर्मिडेबल लिस्ट है। फॉर्मिडेबल, अब देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मिडेबल वर्ड था दोस्तों, ये फियर के रेफरेंस में यूज़ हो रहा था। यहाँ पर ये जो वर्ड है ये फियर के रेफरेंस में यूज़ हो रहा है, फियर के रेफरेंस में, यानी कि या फिर यूं भी हम कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट जो है वो उस व्यक्ति को वो टास्क लग रहा था, तो इसीलिए डिफ़िकल्टी के सेंस में जो है यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हो रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि या तो वो जो चीज़ है वो इम्प्रेसिव होगी इसलिए वो फॉर्मिडेबल कहलाएगा, या फिर वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी इसलिए भी हम उसको फॉर्मिडेबल कहेंगे, या फिर हो सकता है कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो इसलिए भी हम उस चीज़ को फॉर्मिडेबल कहेंगे। तो सीधी सीधी बात क्या हो गई कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कोई भी परिस्थिति अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगती है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? फॉर्मिडेबल कहेंगे। किसको? ये लोगों को, थिंग्स को, सिचुएशंस को, जस्ट बिकॉज दे आर इम्प्रेसिव, दे आर पावरफुल, दे आर डिफ़िकल्ट। तो इन चीज़ों, वो सारी इन तीनों चीज़ों का ये और ये होना, इम्प्रेसिव होना, पावरफुल होना और डिफ़िकल्ट होना, इसकी वजह से हमारे अंदर जो रिस्पेक्ट और जो फियर की फीलिंग क्रिएट होती है, उस चीज़ को ही जो है हम फॉर्मिडेबल कहते हैं दोस्तों। क्लियर है? देखिए सेकंड एग्जांपल, शी हैज़ अ फॉर्मिडेबल लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। अब देखिए, सपोज कीजिए जैसे कि कोई लड़की है, उसके पास जो है बहुत सारी क्वालिफिकेशंस है, बहुत सारी उसने पढ़ाई कर रखी है, और उसके पास बहुत सारी जो है डिग्रीज़ है, बहुत सारी जो है लंबी चौड़ी लिस्ट है एक डिग्रीज़ की, कि जब वो कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो वो जो है अपनी फ़ाइल खोल देती है और पूरी की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर सामने वाला जो व्यक्ति है उसके मन में वो चीज़ क्या क्रिएट करती है? इम्प्रेशन क्रिएट करती है। यानी कि वो सारी की सारी जो लिस्ट है क्वालिफ़िकेशंस की, वो कैसी लगती है? इम्प्रेसिव लगती है उस चीज़ को, यानी उस व्यक्ति को। अब यहाँ पर क्या हो गई? थिंग्स। अब ये थिंग्स कैसी है? इम्प्रेसिव है, और थिंग्स के इम्प्रेसिव होने की वजह से उस व्यक्ति के मन में कौन सी फीलिंग क्रिएट हो रही है? रिस्पेक्ट वाली फीलिंग क्रिएट हो रही है। तो इसीलिए वो थिंग्स कैसी बन जाएगी दोस्तों? फॉर्मिडेबल बन जाएंगी। समझ में आ गई बात? केवल आपको यहाँ पर सीधी सी बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि कोई भी पीपल, कोई भी लोग, थिंग्स, कोई भी वस्तुएं बहुत सारी, या कोई पर्टिकुलर वन सिचुएशंस, कोई भी परिस्थितियां अगर इम्प्रेसिव हैं, पावरफुल हैं या डिफ़िकल्ट हैं, और इन तीनों के इम्प्रेसिव, पावरफुल या डिफ़िकल्ट होने की वजह से अगर आपके मन में फेयर, डर की या रिस्पेक्ट की फीलिंग अगर इनके लिए क्रिएट होती है, इन तीनों में से किसी भी एक के लिए क्रिएट होती है, तो उस चीज़ को ही हम फॉर्मिडेबल कहते हैं दोस्तों। सेम सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। अब वो, उस लड़की ने क्या किया कि वो इंटरव्यू देने गई। अब उसने अपनी पूरी फाइल जो है लोगों के सामने, जो भी वहाँ पे इंटरव्यू को
टैकल करने के लिए पैनल वहाँ पर जो है बैठा हुआ था, उनके सामने जो है उस लड़की ने अपनी पूरी फाइल जो है खोल करके रख दी। अब जैसे जैसे वन बाय वन वो उसकी डिग्री चेक करते गए, सारी की सारी क्वालिफिकेशंस की लिस्ट को देख करके जो है वो, यानी कि उस थिंग्स को देख करके कौन सी फीलिंग उनके अंदर क्रिएट होने लग गई, इम्प्रेशन वाली फीलिंग उनके अंदर क्रिएट होने लगी। और इसीलिए उन थिंग्स के वजह से, यानी उन थिंग्स के लिए जो इम्प्रेशन उन लोगों के मन में क्रिएट होने लगा, तो इस वजह से रिस्पेक्ट वाली फीलिंग उनके मन में आई, और इसीलिए वो, यानी कि जो क्वालिफिकेशंस की लिस्ट थी वो कैसी बन गई, फॉर्मिडेबल बन गई। इट मीन्स यहाँ पर आपको अब ये ध्यान रखना है दोस्तों कि फॉर्मिडेबल का मीन्स जो है वो हम फेयर के रेफरेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और रिस्पेक्ट के रेफरेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखना ये है कि जो सिचुएशन या जो व्यक्ति आपके सामने है या फिर जो परिस्थिति आपके सामने है, वो उस परिस्थिति को देख करके, उस व्यक्ति को देख करके या उस वस्तु को देख करके आपको डर लग रहा है या आपको जो है इम्प्रेशन जो है कोई महसूस हो रहा है, कोई अगर आप इम्प्रेस्ड फील कर रहे हो उसकी वजह से, कोई भी अगर वो चीज़ जो आपके सामने है अगर वो आपको इम्प्रेसिव लग रही है तो भी आप उसको फॉर्मिडेबल कहेंगे, और अगर वो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है उसकी वजह से अगर आप उसके सामने सरेंडर कर देते हो तो उसको भी हम फॉर्मिडेबल कहेंगे। क्लियर है? अब तो क्लियर है। देखिए, शी हैज़ अ फॉर्मिडेबल लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस। उस लेडी के पास में, यानी कि उस लड़की के पास में जो है क्वालिफिकेशंस की फॉर्मिडेबल लिस्ट है, यानी कि उस लिस्ट को देख करके सामने वाले व्यक्ति क्या हो रहा है, इम्प्रेस हो रहा है, इम्प्रेसिव जो है उसको वो लिस्ट लग रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो फॉर्मिडेबल वर्ड है ये फियर यानी डिफ़िकल्टी के सेंस में यूज़ होगा, और यहाँ पर जो है ये फॉर्मिडेबल वर्ड ये इम्प्रेसिव वाली जो सिचुएशन है इसके रेफरेंस में यूज़ होगा। क्लियर? देखिए थर्ड नंबर का एग्जाम्पल, दे हैड टू ओवरकम फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल्स। उन सभी लोगों को जितनी भी ऑब्स्टेकल्स, मतलब जितनी भी जो बाधाएं थी, जितनी भी जो डिफ़िकल्टीज़ थी, कौन सी डिफ़िकल्टीज़, फॉर्मिडेबल डिफ़िकल्टीज़ को उन्हें ओवरकम करना पड़ा, यानी कि उन्हें नियंत्रित करना पड़ा, उन्हें जो है कंट्रोल करना पड़ा। जितनी भी फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल्स थी उन सभी को उन्हें कंट्रोल करना पड़ा, ओवरकम करना पड़ा, उनसे उन्हें निजात पाना पड़ा, उन्हें जो है उनसे छुटकारा पाना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए, उन सभी लोगों को उन सारी ऑब्स्टेकल्स से छुटकारा पाना पड़ा। अब छुटकारा कैसे पाना पड़ा? फॉर्मिडेबल सिचुएशंस है। अब फॉर्मिडेबल सिचुएशंस मतलब ऐसी सिचुएशंस जो बहुत ही ज़्यादा या तो पावरफुल रही होंगी या फिर डिफ़िकल्ट रही होंगी, जिनके सामने हो सकता है उन्होंने शायद सरेंडर कर दिया हो या फिर सरेंडर नहीं भी किया हो, लेकिन वो सिचुएशंस उन्हें बहुत ही ज़्यादा जो है कैसी लगी हों, डिफ़िकल्ट या पावरफुल लगी हों। तो इसीलिए यहाँ पर उन सिचुएशंस के लिए उनके मन में या तो रिस्पेक्ट या फियर, दोनों में से कोई भी फीलिंग जो है क्रिएट हुई हो, तो हम यहाँ पर फियर के रेफरेंस में भी इनको यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को, और रिस्पेक्ट के रेफरेंस में भी जो है इस वर्ड को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा। दे हैड टू ओवरकम फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल्स। अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर डिफ़िकल्ट वाले रेफरेंस को यूज़ करते हैं, तो हम इसका मीनिंग क्या निकालेंगे कि जो कठिन परिस्थितियाँ उनके सामने आई, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा उन्हें डरा रही थी, तो उन परिस्थितियों को उन्हें ओवरकम करना पड़ा, उन्हें कंट्रोल करना पड़ा। अब सपोज़ कीजिए जैसे कि आप कहीं पर जाते हैं, अब कोई भी काम अगर आप करना शुरू करते हैं और उस काम को करने के बीच में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ अगर आपको फील होती है, बहुत संघर्ष आपको करना पड़ता है, बहुत सारा स्ट्रगल्स जो है आपको फेस करना पड़ता है, लेकिन फाइनली जब आप उस काम को कर लेते हो तो फिर आप उस काम के बारे में क्या बात करते हो कि दैट टास्क वॉज वेरी फॉर्मिडेबल, कि वो टास्क जो था वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मिडेबल था, यानी कि डरा देने वाला था। उसकी वजह से आपको डर तो लगा, डिफ़िकल्टी तो फील हुई, लेकिन फाइनली यू वर एबल टू अकम्प्लिश दैट टास्क। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये फॉर्मिडेबल यहाँ पर फेयर वाले रेफरेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट फोर्थ नंबर का एग्जांपल, इन डिबेट ही वॉज अ फॉर्मिडेबल अपोनेंट। सपोज कीजिए कोई डिबेट कंपटीशन हो रहा है, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, तो उस डिबेट कंपटीशन में ही वॉज अ फॉर्मिडेबल अपोनेंट,
उनका जो अपोनेंट था, अपोनेंट मीन्स जो आपका अपोजिशन जो होता है, जो आपका एनिमी होता है, जो आपकी अपोजिशन पार्टी में होता है, सपोज कि जिसके साथ आप कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं, जिसके साथ आप जो है लड़ रहे होते हैं, जिसके अगेंस्ट में जो है आप कोई भी कॉन्टेस्ट लड़ रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा ओपोनेंट, ठीक है, हमारा शत्रु, हमारा एनिमी जो भी है। तो डिबेट जिस व्यक्ति के साथ आप कर रहे थे, उस डिबेट में आप उस व्यक्ति के साथ डिबेट तो कर रहे थे, लेकिन आपको जो आपका ओपोनेंट था वो बहुत ही ज़्यादा कैसा फील हुआ, फॉर्मिडेबल फील हुआ। अब सपोज कीजिए कि वो आपको फॉर्मिडेबल इसलिए फील हुआ, डरा देने वाला नहीं, यानी कि वो कोई राक्षस नहीं था जो आपको डरा देने वाला लगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि उसके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही सटीक थे, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट्स जो दे रहा था, जो तर्क जो वो कर रहा था, जो आर्ग्यूइंग वो उसका जो आर्ग्यूमेंट्स उसके थे वो बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही प्रॉपर थे, वो बिल्कुल एक्यूरेट थे। इसीलिए जो है कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टी वहाँ पर महसूस हुई, और कहीं ना कहीं आपको उसके जो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव फील हुए। तो इसी वजह से जो है आपको उस व्यक्ति के बारे में आपको कैसा लगा कि आपका ओपोनेंट कैसा था, फॉर्मिडेबल था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है इम्प्रेसिव था, और इसी वजह से उस व्यक्ति के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट वाली फीलिंग क्रिएट हुई दोस्तों, कि वाकई में जो व्यक्ति मेरे साथ डिबेट कर रहा था वो वाकई में बहुत ही लर्नेड पर्सन था, ही वॉज अ स्कॉलर मैन, और बहुत ही फॉर्मिडेबल ओपोनेंट था आपका, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है इम्प्रेसिव पर्सनालिटी वाला व्यक्ति था, जिसकी वजह से आपको उस व्यक्ति के लिए आपके मन में जो है रिस्पेक्ट क्रिएट हुई। तो ध्यान रखिएगा कि इस वर्ड को हम दो रेफरेंस में यूज़ करते हैं, फेयर वाले रेफरेंस में भी और रिस्पेक्ट वाले रेफरेंस में भी। क्लियर? आगे देखिए, तो ये हमारा जो है पहला वर्ड यहाँ पर इसके साथ ही कंप्लीट हो गया है। ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको देकर के समझा दिए हैं। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। और अब हम जो है आगे बढ़ते हैं इसकी फैमिली, मिस्टर फॉर्मिडेबल की फैमिली के सेकंड मेंबर से रूबरू होते हैं। इंट्रोड्यूस मैं आपको कराता हूँ। देखिए, फॉर्मिडेबली, तो अब हमारा जो नेक्स्ट मीनिंग है वो है फॉर्मिडेबली। अब फॉर्मिडेबली इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले हम देखते हैं, वही बिल्कुल सेम ही रहेगा। फ लॉन्ग ओ की साउंड, म शॉर्ट ई, ड की साउंड, ये शॉर्ट अ की साउंड, फिर ब की साउंड, ल की साउंड, ये शॉर्ट ई की साउंड, और जो स्ट्रेस की पोजीशन रहेगी वो फ वाली साउंड के ऊपर रहेगी। तो फिर हम इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? फॉर्मिडेबली, 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 फॉर्मिडेबली। क्लियर है? और ये जो वर्ड है ये एडवर्ब के रूप में फंक्शन करेगा दोस्तों। क्या है ये? एडवर्ब है। अब एडवर्ब है तो इसका मीनिंग यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है। जो वर्ड जो मीनिंग यहाँ पर इसका यहाँ पर काम करेगा, ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर जब हम एडवर्ब के रूप में इसको फंक्शन करेंगे तो यहाँ पर जो है ये इसी तरीके को एडवर्ब के रूप में जो है यहाँ पर बना करके लिख देना है। यानी कि कोई भी काम अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फॉर्मिडेबल लग रहा है, जिसकी वजह से या तो आपको डर लग रहा है उसके प्रति, या फिर जो है रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आपको जो है उसके मन में क्रिएट हो रही है उस व्यक्ति के प्रति, ठीक उसी तरह से अगर आप फॉर्मिडेबली किसी काम को करते हो तो या तो जो है आपको वो टास्क या फिर जो भी आप काम कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा फेयरफुल लगेगा या बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लगेगा। यानी कि किसी भी काम को अगर आप फेयरफुली करते हो तो आप फॉर्मिडेबली वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और किसी भी काम को रिस्पेक्टफुली अगर आप करते हो तो वहाँ पर भी आप जो है फॉर्मिडेबली उस काम को फॉर्मिडेबली का जो है यूज़ कर सकते हो। देखिए, समझते हैं अपन एग्जाम्पल से। देखिए, अ फॉर्मिडेबली अकम्प्लिश्ड वर्क, यानी कि एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अ फॉर्मिडेबली अकम्प्लिश्ड वर्क, यानी कि एक काम जैसे किस तरह से अकम्प्लिश किया गया? फॉर्मिडेबली। फॉर्मिडेबली मीन्स ये जो वर्ड है यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। यानी कि जो फ्रेज हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है? अ फॉर्मिडेबली अकम्प्लिश्ड वर्क, अ फॉर्मिडेबली अकम्प्लिश्ड वर्क, यानी कि वो जो काम है वो कैसे किया गया है, उसको अकम्प्लिश किया गया फॉर्मिडेबली। फॉर्मिडेबली मतलब
यही चीज़ जो हमने यहाँ पर पढ़ी है, फॉर्मिडेबल से बना है फॉर्मिडेबली। फॉर्मिडेबल मतलब वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा या तो आपको इंप्रेसिव लग रही होगी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही होगी, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही होगी, जिसकी वजह से उस व्यक्ति, उस वस्तु या उस परिस्थिति के प्रति आपके मन में या तो डर की फीलिंग क्रिएट हो रही होगी या फिर रिस्पेक्ट की फीलिंग क्रिएट हो रही होगी। तो इसीलिए जो है फॉर्मिडेबली या तो डरते हुए या फिर सम्मान के साथ जो है आपने उस काम को किया, लेकिन अकम्प्लिश किया। तो फॉर्मिडेबली या तो डरते हुए या सम्मान के साथ, तो उसी चीज़ के लिए रेफरेंस में हम यहाँ पर इस वर्ड को यूज़ करेंगे फॉर्मिडेबली। अ फॉर्मिडेबली अकम्प्लिश्ड वर्क। ठीक है दोस्तों, ये पहला एग्जाम्पल। और अब सेकेंड एग्जाम्पल है शी इज़ फॉर्मिडेबली इंटेलिजेंट, यानी कि वो जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मिडेबली इंटेलिजेंट है, यानी कि वो इतनी इंटेलिजेंट है। फॉर्मिडेबली मतलब इम्प्रेसिवली, यानी कि उसकी इंटेलिजेंस को देख करके प्रत्येक व्यक्ति जो है उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति जो है उसके प्रति कौन सी फीलिंग रखता है अपने मन में, रिस्पेक्ट वाली फीलिंग रखता है। तो इसीलिए ये वर्ड फेयर के रेफरेंस में यूज़ हो जाएगा और ये यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो रिस्पेक्ट को शो करेगी। ठीक है, तो एक वर्क जो कि फॉर्मिडेबली अकम्प्लिश किया गया है और वो लड़की जो है वो फॉर्मिडेबली इंटेलिजेंट है। तो ये दोनों वर्ड यहाँ पर एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहे हैं और ये यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव के रूप में और ये भी एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर फंक्शन कर रहा है दोस्तों। तो ये जो है हमारे आज के दो मीनिंग्स कंप्लीट हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहला है फॉर्मिडेबल, दूसरा है फॉर्मिडेबली। क्विकली जो है रिवाइज करते हैं और रिवीजन ये कहता है हमारा कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी सिचुएशन जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव फील होती है, पावरफुल फील होती है या डिफ़िकल्ट फील होती है, और उनके ऐसा होने की वजह से अगर उनके प्रति आपके मन में फियर की फीलिंग आती है या रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है, तो उसके लिए ही हम फॉर्मिडेबल वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करेगा और मिस्टर फॉर्मिडेबल की फैमिली का ही जो सेकंड वर्ड है वो है फॉर्मिडेबली, और ये फॉर्मिडेबली वर्ड यहाँ पर एडवर्ब के रूप में फंक्शन करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे आज के दो वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इन्हें या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा और बार बार जो है इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिएगा, अपने परिवार वालों को बताइएगा और अपने मित्रों को बताइएगा। सबके साथ जो है इन वर्ड्स को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा और बेहतर तरीके से जो है ये वर्ड्स की सिचुएशंस आपको याद होंगी दोस्तों। तो ये हमारे आज के दो मीनिंग्स हैं और जैसा कि आपको बताया है, एक बार फिर से जो है आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए और स्पेशली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि डेली की जो भी अपडेट्स होंगी या किसी भी तरह की जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको वहीं पर जो है मिला करेंगी दोस्तों। क्योंकि एक जो कम्युनिकेशन गैप है वो फुलफ़िल करने का जो है हमारा प्रयास रहेगा। तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर के लिंक पर क्रिएट कीजिए और जल्दी से जल्दी जो है टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो टेलीग्राम में जाकर के सर्च ऑप्शन में इंग्लिश केयर बाय निशांत गंगवाल अंता सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे भी करना है बट कर दीजिए, क्योंकि डेली अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेंगी। तो ये हमारे आज के दो वर्ड्स हैं। कल एक बार फिर से एक नए वीडियो में दो नए मीनिंग्स को लेकर के आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।